गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैं एक्सरसाइज 4.3 का जो है सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवा चुका हूँ। तो आज मैं उसका वर्ड प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3 का। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। जो 3 years एगो रहमान की आयु का रेसिप्रोकल 3 years एगो 3 साल पहले रहमान की आयु का रेसिप्रोकल और अभी से 5 years लेटर मतलब 5 साल बाद उसके आयु के रेसिप्रोकल का एज के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। तो उसकी आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट रहमान्स एज बी एक्स। हिंदी में लिखेंगे माना कि रहमान की आयु एक्स वर्ष है। तो उसका रेसिप्रोकल कह रहा है इसमें 3 years एगो। तो 3 years एगो मतलब 3 साल पहले। अब देखो यहाँ पे 3 साल पहले, तो 3 साल पहले 3 years एगो में लिखेंगे हम 3 years एगो 3 साल पहले। 3 साल पहले उसका आयु क्या होगा x-3 और 5 years लेटर। तो 5 years लेटर मतलब 5 साल बाद उसका आयु क्या हो जाएगा x+5। कोई दिक्कत, x-3 और x+5। 3 साल पहले जाएंगे तो उसका x-3 हो जाएगा और 5 साल बाद जाएंगे तो x+5। तो उसमें आपको कहा है ये इस दोनों का रेसिप्रोकल जो है व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो रेसिप्रोकल का एज तो 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू किसके बराबर है 1/3। ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन में अभी जो है हम आपको पूर्ण वर्ग विधि जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अभी सॉल्व कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। या इसमें जो है आपको कहीं चर्चा नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि दिया रहता है इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो हमको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से इसको सॉल्व करना होता है। तो हम 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3 है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसको जब सॉल्व करिएगा x-3 x+5 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे एलसीएम x प्लस का 5 प्लस x-3 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 2। यहाँ पे जब हम इसको ब्रेक करेंगे मल्टीप्लाई एक दूसरे से तो x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। रेसिप्रोकल ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस का 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये 6x इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में होगा आपको 2x माइनस 6x क्या आ जाएगा, माइनस 4x। तो यहां से इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यदि इसको सॉल्व करना हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो प्राइम ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 21 को इस तरह से मुझे ब्रेक करना होगा जो इसका क्या आएगा आपको -4 आए। तो हम यदि -7x और प्लस 3x लिखते हैं तो आपको -21 भी आ जाएगा, ठीक है। और वो हमको फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे x माइनस का 7 प्लस 3 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 और 7 आएगा। तो ये जो नंबर है वो क्या आएगा, -3 और 7। लेकिन रहमान का एज कभी भी माइनस में नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए रहमान का एज जो है पॉजिटिव होगा, रहमान की आयु हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से ये आंसर आपको 7 लेना पड़ेगा। इसका क्या मानना पड़ेगा, 7 आंसर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को यदि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसको मिरेज कर देते हैं, नीचे क्लियर दिखाई नहीं देता। तो मेरे पास इक्वेशन आपका रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ये इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसको क्या करना है, जो फाइनल इक्वेशन अभी मैं इस क्वेश्चन का करवाया था, तो अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करवाता हूँ। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2 इंटू में x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे b की जगह क्या मान लेंगे 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस 4 पूर्ण वर्ग बनाने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें बी स्क्वायर के फॉर्म या ए स्क्वायर के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं, जो इक्वेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये -4 और माइनस 21 जब इधर जाएगा तो 21 प्लस का 4 25 हो जाएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे x माइनस 2 का इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस डाल दें। यहाँ पे अब आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस या माइनस 5। तो यहाँ पे डालेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू, एक बार प्लस 5 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 ईयर्स, 7 वर्ष होगा। और यहाँ पे x माइनस 2 जब माइनस 5 ले लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 ईयर्स, ये जबकि इसे इम्पॉसिबल है। तो रहमान की आयु क्या होगी 7 वर्ष। रहमान की आयु 7 वर्ष है। रहमान से एज लिखेंगे हम, रहमान से एज
27 इज 7 years, मतलब रहमान की आयु क्या है, 7 वर्ष है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम इसके बाद आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें जो है सेफाली जो है उसको मैथ्स और इंग्लिश में जो है 10 मार्क्स आपका दोनों का सम जो है 30 है। ठीक है, तो हम मानेंगे लेट शेफाली गोट X marks in math and 30 minus X marks in English, क्योंकि दोनों का सम जो है 30 है, तो एक यदि शेफाली X मार्क्स मैथ्स में पाती है तो ये आपको 30 माइनस एक्स जो है किसमें मार्क्स पाएगी, किसके अंदर, आपको इंग्लिश में। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हम हिंदी में लिखेंगे इसको, माना कि शेफाली गणित में X अंक पाई और अंग्रेजी में 30 माइनस X पाई। अब इसमें यदि उसको गणित में, यदि वो गणित में जो है 2 अंक अधिक मालता, मतलब इसको if she got 2 marks more in mathematics and 3 less marks in English, तो their products will be 210। और उसका यदि वो गणित में 3 मार्क्स 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक उसको कम मिलता है, तब if she got 2 marks more in maths, if she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, 3 marks less in English, then their product will be 200। तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 210। तो हम यहाँ पे यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और 3 अंक अंग्रेजी में कम मिलते तो उसका गुणनफल
उसका गुणनफल 210 होता है। तो इस केस में हम लिखेंगे x प्लस का 2 और 30 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 210। तब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x प्लस का 2 और 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27x प्लस का 24 माइनस का x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 24 इज इक्वल टू 210 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 54 इज इक्वल टू 210। अब जब हम इसको पूरा उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पे 210 में से 54 घटाएंगे तो 210 में से जब आप 54 घटाओगे 6 कोई दिक्कत यहाँ पे 156 हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब 156 को जब हम फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से करेंगे तो उसमें आपको इजली है जो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का 13 माइनस 12 x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल माइनस 12 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 और 13। अब यहाँ पे शेफाली गोट x मार्क्स इन मैथ्स, तो यदि वो शेफाली 12 मार्क्स मैथ में पाती है तो कितना अंग्रेजी में कितना होगा 18, और 13 मार्क्स अगर मैथ में पाती है तो उसमें क्या होगा 17। तो इसमें क्या होगा 2 मार्क्स। यदि इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से हम जब सॉल्व करते हैं तो x का मान 12 और 13 है। तो ये दो तरह, ये जो है आपको जब मैथ में 12 आएगा, मैथ्स में जब 12 आएगा तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा, गणित में, अंग्रेजी में आपका 18, अंग्रेजी में 18 आएगा। और जब मैथ्स में 13 आएगा तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा 17। तो इसका 2 आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का x का हर हमेशा 2 ही आंसर आते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। अब जो है आपको हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक बार करके दिखाएं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब आप करोगे तो यहाँ वाला पोर्शन को आप मिटाते हैं, यहाँ को मिटा, यहाँ वाला को मिटाने के बाद आप यहाँ देखो उसमें थोड़ा सा जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा, लेकिन तब भी मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25/2 इंटू में एक्स प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बी वाला टर्म ये आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25/2 इंटू में एक्स प्लस 625/4 इसका स्क्वायर माइनस 625/4
प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 25/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ये इधर जाएगा बाय 4 माइनस 156। जब आप इसको करोगे तो 625, 4 का एलसीएम 4, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 624। कोई दिक्कत यहाँ पे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 25/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस और माइनस, क्योंकि जब ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/4 है, तो जब ये हटेगा प्लस माइनस 1/2 आएगा। तो जब हम प्लस 1/2 लेंगे तो x माइनस, इसको यहाँ पे हटा दो, यहाँ करते हैं हम, जब हम x माइनस 25/2 के केस में प्लस 1/2 लेंगे तो इसमें आएगा 26/2 13, और जब x माइनस 25/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा तो इस केस में x इज इक्वल टू आएगा आपको 12। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, आप चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। अब हम आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल जो है उसके छोटे वाले साइड से 60 मीटर मोड है, लेंथ ज्यादा है, और if bigger sides is 30 more than smaller, then find the dimension of field। मतलब क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 मीटर अधिक है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल उसकी स्मॉलर साइड से 60 अधिक है, और उसकी बड़ी भुजा से छोटी भुजा, मतलब जो है बिगर साइड जो है वो छोटे वाले साइड से कितना है, 30 मीटर अधिक है। तो खेत का जो है सो आपको क्या भुजा ज्ञात करना है, लेंथ आपको फाइंड आउट करना है और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो इस केस में पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड बी x, माना के छोटा भुजा
x है, तो बड़ी भुजा x प्लस का 30 होगा। Let the length of a smaller side be x, then larger side be x प्लस का 30। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब हम देखेंगे इसमें रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल जो है, रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल या विकर्ण कितना निकलेगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसमें कह रहा है डायगोनल जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो डायगोनल जो है छोटी भुजा का है x, उससे कितना ज्यादा है? 60। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पे तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब इधर से एक से ये चला जाएगा, उधर जब जाएगा ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x, ये इधर जाएगा तो 60x माइनस 120x, तो यहाँ पे माइनस 60x आएगा, माइनस ये जब उधर जाएगा 2700 इज इक्वल टू 0। अब जब 2700 को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो 90 और 30 में ब्रेक करो तो ये आपको 90 × 29 2700 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फैक्टराइजेशन विधि से ही मैं करवा रहा हूँ, 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 90 प्लस 30, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसको मिटा देते हैं, तो x प्लस 30 और x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 30 और 90। तो इसमें आपको माइनस 30 और 90 आया। तो यहाँ पे कभी भी किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो भुजा है या रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ होगा वो कभी भी आपको माइनस में नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसका जो भुजा का लेंथ हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आपको 90 मीटर या 90 जो आपको 90 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं दे रखा, 90 मीटर फील्ड है। और तो उसका बड़ा वाला भुजा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120। कोई दिक्कत? आप उसी को ट्राई करना प्राइम फैक्टराइजेशन से बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप इसको इसके बाद ट्राई करके देखना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बड़ी भुजा
बिगर सेट्स जो है, बिगर सेट्स वो हो जाएगा 90 प्लस का 30, 120 मीटर। छोटी भुजा स्मॉलर साइड्स वो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ। अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्याओं का 8 गुना है। अब देखो यहाँ पे दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस आपका 180 है, और जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का 8 टाइम्स है बिगर नंबर का, लार्जर नंबर का स्क्वायर। आपको इसमें दिया है सॉल्यूशन, मतलब 7th में, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो, लेट लार्जर नंबर बी एक्स। ठीक है, स्क्वायर ऑफ, इसको ऐसे लो, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर बी, लार्जर नंबर ले लेंगे तो फिर फ्रैक्शन में मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको छोटा नंबर जब हम मानेंगे तो उसको लार्जर करने के लिए अच्छा रहेगा। तो लेट स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर बी एक्स स्क्वायर, देन स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर will be कितना बड़ी, हम जो है ये स्टेटमेंट गलत लिखे, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस में दिए हुए हैं जो बड़ी संख्या का 8 गुना, जो बड़ी संख्या है उसका 8 गुना, ना कि उसके स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ, यदि लार्जर नंबर को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, तो उसका जो है आपको इस क्वेश्चन में हम पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब दो नंबर्स है उसके स्क्वायर का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, और स्मॉलर नंबर्स का जो है वर्ग जो है वो बड़ी संख्याओं का 8 गुना है। जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो छोटा, बड़ा वाला जो नंबर है उसका क्या है 8 गुना। तो हम यहां से चलते हैं, मानेंगे लेट लार्जर नंबर ग्रेटर नंबर बी एक्स, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स। माना कि बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x है, then a smaller number will be
स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा आपका 180 एक्स स्क्वायर माइनस 180। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कैसे? जो मान चलो यहाँ पे दो नंबर है, तो एक को आप मानते हो x, ये बड़ी संख्या मान लिया। आप इसमें से जो है कोई नंबर माइनस, किसी नंबर का स्क्वायर माइनस करने पे इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 180 है। ठीक है, तो आप इसमें देखो, जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा, और ये जब यहाँ पे, तो इसका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 180, यहाँ तक। इसलिए हमने ये लिखा, तो आप देख लिया। अब तो छोटी संख्या क्या आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 180। कोई दिक्कत है? अब हम इसके बाद चलते हैं, छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आपका स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर ग्रेटर नंबर 8 टाइम्स ग्रेटर। तो इस केस में लिखेंगे हम छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग जो है 8, किसके 8 गुना बड़ी संख्या, यहाँ तक। अब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलर नंबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 180, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। बड़ी संख्या क्या है x है, तो हम यहाँ पे जब इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 8x। अब ये इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 180 को जब हम ब्रेक करेंगे तो आप कैसे ब्रेक होगा आप ये एक बार देखते हैं। 2 9 जा 80, 245, 5 9 जा 40। तो यहाँ पे देखिए 8 लाना है। 8 लाने के लिए कैसे होगा 2 2 जा 4, 5 जा 20 और माइनस का 9 15 और 12 नहीं, ठीक गलत है। तो यहाँ पे आप मुझे लाना क्या है माइनस का 8x। माइनस का 8x लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आप लोग भी कुछ लगाओ कैसे होगा। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ज्यादा से ज्यादा जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे इसका इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप जब इसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद ही आ जाएगा, याद हो जाएगा जो 180 को कैसे ब्रेक करेंगे। तो यदि हम इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस का 18 प्लस 10 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे इसके बाद हम x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा -10 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 18। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 18 आया तो इसका मतलब है और -10 तो कभी भी जो नंबर हम मांगे तो वो क्या हो जाएगा आपको माइनस में हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे लेना क्या है इसका प्लस वाला नंबर और माइनस वाला नंबर दोनों लेके चलना। यहां पर कहीं कोई दिक्कत बताइए। अब हम इसमें देखेंगे जो x -10 कभी हो नहीं सकता क्योंकि जो भुजा का जो लंबाई है या कोई नंबर जो है माइनस में होगा तो यदि x माइनस में होगा तो वहां पे जब हम -10 का वैल्यू लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपको स्मॉलर नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि जब आप -10 अगर मान के चलो ग्रेटर नंबर को आप -10 में ले रहे हो तो वो जो है सो आपको -10 का स्क्वायर जब करोगे स्मॉलर नंबर निकालने के लिए तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा जो 100 माइनस 180 जो कि नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो -10 वाला वैल्यू हम लेंगे नहीं। तो आपका ग्रेटर नंबर जो है बड़ी संख्या ग्रेटर नंबर 18 है तो स्मॉलर नंबर छोटी संख्या आपको छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा 12 क्या आ जाएगा 12 या माइनस का क्योंकि जब वहां पे स्मॉलर नंबर निकालने के लिए आप चलोगे तो वहां पे 18 का स्क्वायर आपको 324 आएगा माइनस 180 जब करोगे तो 144 आएगा। 144 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 12 आएगा इसलिए उसका वैल्यू 2 आएगा या तो 12 नहीं तो -12। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक ट्रेन जो है यदि यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसी ट्रेन का यदि स्पीड आपको 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया जाए एक्सीड कर देते हैं तो उसका ट्रेवलिंग टाइम 1 आवर क्या होता है लेस हो जाता है। तो आपको फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है तो स्पीड माना कि x तो 360 अपॉन में x हो जाएगा। यदि जब उसका ट्रेन का स्पीड जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा टाइम डिक्रीज करेगा। क्या होगा टाइम डिक्रीज करेगा तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा 360 अपॉन में x माइनस का 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन में x प्लस का 5। और ये जो मैं आपको इक्वेशंस बताया हूँ कल मैं इससे क्वेश्चन नंबर 8 से कल करवा दूंगा लेकिन आप एक बार इसको एज ए होमवर्क आप इसको ट्राई करना। मैं अपने क्लास को जो है सॉरी यहीं पे स्टॉप करता हूँ। साइंस का भी जो है सो मतलब मैं वीडियो नहीं अभी डाल पाया हूँ तो साइंस का भी कल जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। एक्सरसाइज 11 का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर कल मैं करवा दूंगा। तब तक आप क्लास में बने रहना।
और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।